फारूक साहब एक ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ देने दें। साकिब निसार साहब के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है। उस खबर के अंदर बड़े वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी साकिब निसार साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर किसी और इदारे की तरफ से दबाव था और उस इदारे की तरफ से दबाव होने की वजह से मैंने इमरान खान साहब को, क्योंकि वो लोग फेवर करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी है। मेरी बजाते खुद साकिब निसार साहब से आज गुफ्तगू हुई है और उनको बड़े अरसे से जानती भी हूँ, तो इसलिए उनसे जो बात हुई वो उन्होंने बड़े खुल कर बात की और खुल कर बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो मैंने फैसले लिए मैं उनको ओन करता हूँ, जो मैंने फैसले लिए हैं वो किसी के दबाव पर नहीं लिए, जो मैंने फैसले लिए हैं वो कानून और आइन और इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए लिए हैं। ये बात उन्होंने वाज़े तौर पर कही है। आलिया, क्या कमेंट करेंगी इस पे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तो ऑलरेडी क्लियर था, उन्होंने पहले ही कहा था उनका व्हाट्सएप भी हैक हुआ है। उससे पहले भी एक डॉक्टरेट ऑडियो वीडियो का कारोबार करने वाले उनकी लेकर आए थे। सो इट्स मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी मर्जी बातें कर लें, ना इन्हें क्लीन चिट मिल सकती है, ना इनको करप्शन केसेस पर आवाम माफ़ कर सकती है। मसला आवाम अब ये जान गई है कि इमरान खान पे आप सेंचुरी कंप्लीट कर लें केसेस की, लेकिन उसके साथ जो है ना, बेसिकली इमरान खान निशाना नहीं है, पाकिस्तानी अवाम निशाना है। अब यहाँ पर बात हो रही थी और आपने कहा भी, और इन्होंने वर्ड यूज किया बार बार चूहे का। मुझे ना चूहे की जरा आज डिटेल बता ही लेने दें इस अवाम को। और इन्होंने कहा जी बेटियों का भी जिक्र किया। मैं खातून हूँ, मुझे उन पैटी बातों में जाते हुए अच्छा नहीं लगता और ना मैं जाना चाहूंगी। मैं सिर्फ इन लोगों को वही बताना चाहूंगी, जब आप बेटियों को अपनी ढाल के लिए यूज कर रहे हो ना, और डील करके उनको यहाँ पर छोड़ जाए और खुद बाप और भाई वहां पर डील करके जा रहे हो और वापस आने का अपने भाई की हुकूमत के अंदर ही नाम ना ले रहे हो ना, तो ऐसे लोगों को चूहा कहते हैं। फिर उन लोगों को जरूर चूहा कहते हैं कि जब मुशर्रफ दौर में वजीर आजम हाउस पे रेड हुआ था ना, तो बाथरूम के अंदर कौन जाकर छुपा था और दरवाजे तोड़ के किसको निकाल के बाहर निकाल के जब अटक जेल ले जाया गया था ना, तो मिनते तरले पांव किसने पकड़े थे? अरे मुझे तो यहाँ मच्छर काटते हैं, वहां रातों रात सूटकेस पैक हुए रखे और वहां से ये जद्दा चले गए और पीछे मेरे भाई अली गौहर जैसे लोग शेर आया के नारे लगाते रहे और मियां दे नारे वजन के वो लगाते रहे। और उसी के बाद जब आप डील करके आते हैं, वही आप पांव पकड़ते हैं, कभी डिग्गी में कभी भुरके के अंदर, और उसके बाद भी कभी आप प्लेटलेट्स गिरने का बहाना बनाते हैं, जाली आप अपने जो है सेहत के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं और यहां से आप 9-2-11 हो जाते हैं। यहां आप गिरफ्तारी के डर से अपनी मां, अपनी बेगम साहिबा की जो मैयतें तक है ना, वो फेडेक्स कर देते हैं। अफसोस इस चीज का नहीं होता, अफसोस अवाम वो भी नहीं भूली जब बिल क्लिंटन के पास आप पूरी फैमिली ले गए थे और कहा था अपनी फौज से मुझे डर है, खुदा का वास्ते अगर मैं वापस चला गया तो मेरे साथ वो क्या सलूक करेंगे। कोई ये बातें नहीं भूलता, ये होते हैं चूहे। और फिर ये जो इतनी बातें करते हैं फ्रंटमैन, मुझे बता दें, ये जो तहमीना दुरानी है, नुसरत शहबाज हैं, मकसूद चपड़ासी, मंसूर पापड़वाला, और मैं 16 लोगों के नाम गिनवा सकती हूँ, उनके फ्रंटमैन नहीं थे जिसपे मियां ऑन रिकॉर्ड। मुझे तो पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट के अंदर, सिर्फ एक सेकंड, उनके अकाउंट के अंदर ये पैसे कहां से आते हैं। ये मैं तो नहीं कह रही, वहां पर हमजा शहबाज, मियां शहबाज शरीफ ने जाकर ये स्टेटमेंट दिए। फिर आप मुझे ये बता दें, बबलू डब्लू मियां शरीफ साहब कहते हैं, वाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जायदादें हमारी हैं, दूसरा कहते हैं ये है वो जराए, तीसरी आकर कहती है मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और उसके बाद जायदादें अरबों खरबों उन्हीं के अंदर बैठे हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने झूठ भी बोले, हमने करप्शन भी करनी है, मुझे आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे जरा जवाब भी लेना है, क्योंकि लेकिन हमने अपनी कारकर्दगी का जवाब नहीं दे रहा। मैं आपको बता रही हूँ, अली गौहर बलोच साहब, नहीं, मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है, आलिया के कमेंट्स में क्वेश्चन है ना। बात अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ना किसी की बीवियों पर आए, ताकि आप लोगों के, आपकी पार्टी की खवातीन के ऊपर बात हो। अली गौहर बलोच साहब नहीं होता है, अफसोस आप अवाम के मफाद की बात करें।